ओम सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। हेलो साईं भक्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे साईं पर। बाबा बैठे हैं सामने। आज मैं बाबा के बारे में आपको एक छोटा सा तथ्य आपको बताऊंगा, बाबा की शिक्षा दीक्षा के बारे में। और जो अभी एक विचार चल रहा था आजकल न्यूज़ में, ट्रेंडिंग में है, तलवार वाले बाबा के नाम से है कोई। अब उनको क्या पता बाबा के बारे में, उन्होंने बाबा को देखा नहीं, बाबा की शिरडी में गए नहीं, कभी जाना नहीं, पहचाना नहीं, बस अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कुछ भी सोशल मीडिया पर कर देते हैं ताकि वो थोड़ा अच्छे से सोशल मीडिया पे आ जाए, इसलिए। और कोई चक्कर नहीं है, ना ही बाबा को वो कभी जाने हैं ना कभी जान पाएंगे हमारे बाबा क्या थे। हमारे लिए हमारे बाबा गुरु हैं, भगवान है, ईश्वर है, क्योंकि हम बाबा के दीवाने हैं, हम बाबा को मानने वाले हैं। आप सबके अंदर बाबा है, हमारे बाबा हमारे अंदर है। साईं मेरे अंदर है, साईं आपके अंदर है, क्योंकि आप साईं के भक्त हो। आप साईं के भक्त हो तो आप साईं हमेशा आपके अंदर विद्यमान रहता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, बाबा साईं एक आध्यात्मिक गुरु थे। बाबा साईं एक आध्यात्मिक गुरु थे। साईं कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी हमारे। साईं परम ब्रह्म थे, आध्यात्मिक गुरु थे हमारे साईं, और जो हमेशा प्रेम और करुणा का पाठ बाबा ने पढ़ाया सबको। ऐसी शिक्षाएं बाबा ने दी, प्रेम, करुणा, विश्वास, धैर्य, शांति, ये सब शिक्षाएं बाबा की थी। ये हमारे बाबा कोई छोटी मोटी संत नहीं थे, परम ब्रह्म थे। और ये कहते हैं संतों की कोई जाति नहीं होती। संतों से हमें ज्ञान पूछना चाहिए, उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। संतों ने कभी भी किसी जाति के प्रति कुछ अपशब्द या कुछ नहीं मानते थे। सब संतों के लिए सब एक समान थे, चाहे उसकी शरण में हिंदू आया, चाहे उनकी शरण में मुस्लिम आया, सिख आया, बौद्ध आया, जैन आया, यवन आया, कोई भी आया, साईं की शरण में, संत की शरण में कोई भी आया, उसके लिए सब मानव थे। यही शिक्षा हमारे बाबा देते थे। हर बार एकता का पाठ पढ़ाते थे, प्रेम करुणा का पाठ पढ़ाते थे। उनकी शिक्षाओं के लिए, उन्हीं शिक्षाओं के लिए बाबा पूजनीय थे, पूजे जाते थे, क्योंकि बाबा की शिक्षाएं पूजनीय थी। प्रेम करुणा विश्वास का पाठ पढ़ाते थे बाबा, उसी के कारण बाबा पूजे जाते थे। बाबा की धार्मिक पृष्ठभूमि, कर्म भूमि कोई भी हो, बाबा ने हमेशा महत्व दिया तो इंसानियत को दिया, मानव को दिया। बाबा ने अपने अनुयायियों से भी यही कहा था कि सबसे पहले आपने मानव सेवा करनी है। जितना हो सके, जितना संभव हो सके मानव सेवा करो, निष्पक्ष भाव से करो। कोई लोभ लालच उसमें नहीं होना चाहिए, कोई अभाव नहीं होना चाहिए कि हम उनकी सेवा करेंगे तो बदले में हमें कुछ मिलेगा। ये सब भाव मन में नहीं होना चाहिए। अगर सेवा करनी है तो निस्वार्थ भाव से करो, निस्वार्थ भाव से सेवा करो तो साईं अपनी शरण में आपको लेंगे, आपके सभी दुख साईं दूर करेंगे। साईं परम ब्रह्म है। साईं विश्वास, धैर्य, निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य बाबा के प्रति, वो सब बाबा अपने भक्तों अनुयायियों को हमेशा सिखाते थे। हमारे बाबा ने कभी नहीं कहा किसी को निस्वार्थ भाव से सेवा करना, और कभी नहीं कहा कि किसी का अनादर करना, अपशब्द बोलना, क्रोध करना, कभी बाबा ने नहीं सिखाया। जो बाबा की शरण में आया बाबा ने उसको अपनाया। वारे न्यारे करते हैं बाबा, परीक्षा लेते हैं, परीक्षा के बाद जब बाबा फल देते हैं तो वारे के न्यारे भी बाबा ही कर देते हैं। बाबा ने हमेशा निस्वार्थ भाव से, विश्वास से, धैर्य से अपना पूरा जीवन उस पर केंद्रित बनाए रखा। पूरा जीवन का केंद्र बाबा का मानव सेवा थी। निस्वार्थ भाव से सेवा करते थे, पूरा केंद्र वही बाबा का टिका रहता था कि मनुष्य, जीव जंतु प्राणी की सेवा करना, वो भी निस्वार्थ भाव से करना। और ये पूरा केंद्रित बाबा का जीवन उस पर था। उन्होंने संतोष, बाबा ने संतोष आंतरिक शांति के लिए, संतोष के लिए, आंतरिक शांति के लिए ईश्वर एवं गुरु, ईश्वर भी है हमारे, गुरु भी है, ईश्वर और गुरु के लिए बाबा ने प्रति अपना जीवन अर्पण कर दिया और समर्पण कर दिया। जो बाबा को मानते हैं वही जानते हैं कि हमारे बाबा हमारे लिए क्या है। ज्यादा कुछ नहीं बोलता, मैं किसी के बारे में नहीं कहता, लेकिन इतना मैं अंत में जरूर बोलूंगा कि चाहे कोई भी संत हो, उनका प्रथम कर्तव्य है किसी की भावना को ठेस ना पहुंचाएं। मैं नहीं कहता कि बाबा को कोई माने, नहीं मानो, अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो मत मानो, कोई बात नहीं है, लेकिन जिसकी श्रद्धा है उसको तो मानने दो, उसकी आत्मा को तो ठेस ना पहुंचाओ। अगर आप सच्चे संत हैं तो आपका ये कार्य नहीं है कि किसी का दिल दुखाओ। संत तो समाज को जोड़ता है, एकता के सूत्र में बांधता है।
और एक वो संत है जो खंड खंड करने पर तुला हुआ है, अपशब्द बोलता है। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है सभी संत समाज से, कोई किसी को पूजे, किसी को ना पूजे, किसी को माने ना माने, वो उनका अपना अधिकार है। लेकिन जो बाबा को मानते हैं उनका भी अपना अधिकार है, वो अपने बाबा को मानते हैं, गुरु मानते हैं, ब्रह्मा मानते हैं, विष्णु मानते, जो भी मानते हैं उनको मानने दो। अरे ठीक है, कम से कम आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो। संत हो तो संत की वाणी पवित्र होती है, जोड़ने की होती है, शिक्षा देने की होती है, करुणा भाव की होती है, दया भाव की होती है। संत कहाँ धर्म जाति में बंट गई? संत की तो कोई जाति ही नहीं होती। संत का तो ज्ञान होता है और वो ज्ञान सबके लिए बराबर होता है। हमारे बाबा ने वही किया। बाबा के दरबार में हिंदू आए, मुस्लिम आए, सिख आए, कोई भी आए, किसी भी जाति धर्म का हो, तो बाबा ने सबको अपनाया। बाबा ने सबको प्यार से एक ही संदेश दिया, सबका मालिक एक। अरे मालिक तो सबका एक है, पिता तो सबका एक ही होता है। जिस प्रकार अनेक नदियां सींचती हुई, टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाती हुई, सबकी प्यास बुझाती हुई अंत में एक सागर में मिल जाती हैं, उन सबका विलय होता है सागर में, विलय सागर में हो जाता है। सागर एक है, अनेकों नदियां उसमें विलय हो जाती हैं। तो इसी प्रकार संत रूप अनेक हैं, भगवान रूप अनेक है, लेकिन पिता तो सबका एक है। हमारे बाबा ने भी यही कहा था, सबका मालिक एक है। तो आपको ये वचन कैसे लगे बाबा के प्रति, जरूर फीडबैक देना, कमेंट में जय श्री साईनाथ जरूर लिखना। हम बाबा को मानते हैं, मानते रहेंगे। और अगर आप भी सच्चे बाबा के भक्त हो तो अपने दिल में बाबा के प्रति दया भाव और अच्छे भाव रखिए, शंका मत पैदा होना दीजिए। इधर उधर की जो बातें हैं उनकी आज़ादी है, बोलने दीजिए। उन वचनों से आपको थोड़ा ठेस पहुंचती है, मुझे भी पहुंची है, लेकिन कोई बात नहीं, वो अपना कार्य कर रहे हैं, हम बाबा के प्रति अपना कार्य करेंगे, बाकी राम जी भला करेंगे। जय साई राम, जय साई राम सभी साई भक्तों को।